हमेशा फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। आज के प्रोग्राम में जिक्र रहेगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। वो मोहलत आज खत्म हो रही है और आयन इसी वक्त MQM और PPP हुकूमत के दरमियान इंतहाई नाजुक मुज़ाकरात जारी हैं। आज ही हम आपको ये भी बताएंगे कि रेमंड डेविस केस के पस मंजर में एक बार फिर पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी कायदीन मिले हैं। आज जनरल अशफाक परवेज कियानी की एक और मुलाकात हुई है जनरल डेविड पेट्रेस के साथ, और ये मुलाकात काबुल में हुई है। हम आपको अहवाल देंगे, कल ये इत्तला आई थी कि वफाकी वजीर शहबाज भट्टी के कत्ल के बाद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी इतने नादिम हुए कि काबीना में उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा दे देना चाहते हैं। क्या ये बात हकीकत है या ये सिर्फ अवामी कंजम्पशन के लिए वजीर आजम की जानिब से ये इत्तला आई थी? ये भी हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ ड्रामाई सतह पर पंजाब में मकबूलियत हासिल कर रही है और इमरान खान एक चैलेंज हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र रहेगा साबिक चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, जिनको डोगर कोर्ट का चीफ जस्टिस कहा जाता है। आज उन्होंने माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा है कि गलती हुई कि मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी के बाद अबूरी आइन के तहत हल्फ उठाया। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, दुआओं ने एक बार फिर काम दिखाया, और काम दिखाया पाकिस्तानी कौम की दुआओं ने कोलंबो में, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की, और कामयाबी सरासर दुआओं की बुनियाद पर हासिल की जब उसने कनाडा की टीम को हरा दिया। बज़ाहिर बहुत आसान मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन सख्त मुकाबला हो गया क्योंकि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 43 ओवर में आउट होने का फैसला किया या आउट हो गए। ये बात बहुत अहम है कि कनाडा इस आउट होने के बाद जो जवाबी का बैटिंग थी कनाडा की, वो शुरू से कमजोर रही, लेकिन बारहा ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान ये मैच हार भी सकता है। आज पाकिस्तान ने कनाडा को 46 रन से शिकस्त देके 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और ग्रुप ए में इस वक्त पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। आज पाकिस्तान की जानिब से उमर अकबल ने सबसे ज्यादा रन 48 बनाए, जबकि मिसबाउल हक ने सिर्फ 37 रन स्कोर किए। बाकी पाकिस्तान की बैटिंग काबिल जिक्र नहीं रही। एक बार फिर कप्तान शाहिद आफरीदी ने अपना हक अदा किया बॉलिंग के मैदान में, और उन्होंने आज भी 5 खिलाड़ी आउट किए और आज के मैच के एक बार फिर मैन ऑफ द मैच करार पाए। अब्दुल रज़ाक, उमर गुल, सईद असमल और वहाब रियाज ने पाकिस्तान की जानिब से एक एक विकेट हासिल की, जबकि कनाडा की जानिब से हंसारा ने 43 रन स्कोर किए, जो कि कनाडा की जानिब से सबसे हाईएस्ट स्कोर था। वर्ल्ड कप की जो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तान इस वक्त अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त है। 3 मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, तीनों दुआओं के सहारे जीते। 6 पॉइंट्स पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। श्रीलंका 3 मैच जीत के 4 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीत के 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड 2 मैच जीत के 2 पॉइंट, जिम्बाब्वे 2 मैच खेल के 2 पॉइंट, और कनाडा 3 मैच खेल के 0 पॉइंट, और कीनिया के 3 मैच खेल के 0 पॉइंट है। जबकि ग्रुप बी में अब तक 2-2 मैचेस ही हुए हैं। अक्सरियत जनूबी अफ्रीका ने 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते 4 पॉइंट। भारत ने 2 मैच खेले हैं, एक टाई हुआ 3 पॉइंट्स। बरतानिया के 3 मैच, एक टाई 3 पॉइंट, और वेस्ट इंडीज के 2 मैच 2 पॉइंट्स, और आयरलैंड के 2 मैच, एक मैच हारा 2 पॉइंट्स। बांग्लादेश 2 मैच खेला, एक मैच हारा 2 पॉइंट्स, और हॉलैंड 3 मैच हारा 0 पॉइंट्स है। अब तक वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के लिहाज से जो मार्कतुल आरा शाकार देखने में आए हैं, उसमें सबसे अहम मुकाबला, सबसे अहम मार्कतुल आरा जिसको खेल कहना चाहिए मैच, वो कल हुआ जब आयरलैंड के केविन ओब्रायन ने 50 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी बनाई। आयरलैंड ने 328 रन का हदफ हासिल करके वर्ल्ड कप की एक नई तारीख भी रकम की। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका बमुकाबला हॉलैंड के मैच में जनूबी अफ्रीका ने 231 रन से फतह हासिल करके वर्ल्ड कप का एक नया रिकॉर्ड कायम किया।
वर्ल्ड कप 2011 के अब तक जो इनफरादी रिकॉर्ड्स बने हैं उसमें सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान के कप्तान शाहिद आफरीदी हैं, जिन्होंने आज के मैच के बाद 14 विकेटें हासिल की हैं और अब तक वर्ल्ड कप में उनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। और सबसे ज्यादा रन्स इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस ने बनाए हैं, जो कि अब तक 280 रन बना चुके हैं। और सबसे ज्यादा सेंचुरियां दोनों मैचों में साउथ अफ्रीका की जानिब से डिवेलियर्स ने बनाई है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। आज पाकिस्तान की जो कामयाबी हुई वो शिकस्त के मुंह से छीनी हुई कामयाबी लगती है, जैसे कि इससे पहले श्रीलंका के मैच में हुई थी। पाकिस्तान में क्रिकेट के मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे वीक परफॉर्मेंस नजर आ रही है, जो पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी वीकनेस नजर आ रही है, उसमें उसके विकेट कीपर कामरान अकमल की परफॉर्मेंस शामिल है। हमने अब तक की कामरान अकमल की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ फुटेज जमा किया है जो हम आपको दिखाते हैं और हम और आप मिलके अब तक पाकिस्तान के इस विकेट कीपर की परफॉर्मेंस को जांचते हैं। Taking his head there, this is why couple, that one went down the leg side, bounced a bit more than he anticipated, and then this one that's just popped out of his gloves. Not a good feeling, no doubt about that. Getting a bit sick about those two, or especially about the second one. But just appeared with the second one. That Don made 184 in 43 overs. Oh, and he's dropped him. Was that off the bat? It seemed to me to be off the bat. We're right behind the batsman here. There was certainly a deflection. 90 and then 90 plus as well. Got a great glove work by Kamran Akmal behind the stumps. It was a poor delivery. वर्ल्ड कप में अब तक जो हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है, इसका एक तज्जिया हासिल करेंगे और इसके लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में क्रिकेट उमूर के मुमताज और सीनियर तज्जियाकार और पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब सलाउद्दीन सल्लू। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो पहले ये फरमाइएगा कि जो हम अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिलहाल दुआओं के सहारे ही जीत रहा है, ये तासुर जो है किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि श्रीलंका की मैच की परफॉर्मेंस हो या आज के मैच की परफॉर्मेंस, दोनों जगह हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को बहुत ज्यादा तशनीगी रह गई। यहाँ आप सही कह रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है मैनेजमेंट के लिए, खासतौर से कप्तान और मैनेजर के लिए और बॉलिंग कोच के लिए। इनके देखें कनाडा जैसी कमजोर टीम के अगेंस्ट एक तो सबसे अहम चीज ये है कि 47 ओवर खेले, फिर खाली आप 184 स्कोर किया, जिसमें ज़ाहिर काबिल जिक्र दो ही हैं, उमर अकमल और मिसबाहुल हक। लेकिन बाकी टीम देखिए 44 रन पे 6 आउट हो गए अगेंस्ट कनाडा। तो ये तो मतलब बड़ा इनको एक्सपोज कर दिया है। और उनकी बॉलिंग वो नहीं है जो दूसरी आपके उसमें जो है दूसरी टीमें, मजबूत टीमें हैं, वो उनके जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, उनके पास तो बड़े तेज बॉलर्स हैं। तो ये चीजें लम्हा फिक्रिया। और फिर आप जब डिफेंड करने जा रहे हैं 184 तो 19-22 दे दिए। आपके पास दो बॉलर कोच है, वकार यूनुस का तो खैर इज अ वर्ल्ड क्लास और उनसे इस्तेफादा कर रही है टीम, लेकिन आखिर जावेद को बैठाया फॉर नथिंग। ये बताइएगा कि जो एक और वीकनेस नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है, जो पाकिस्तान की ओपनर्स हैं, पाकिस्तान का वन डाउन जो प्लेयर्स हैं, ये मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। आपके ख्याल में इसमें तब्दीली की जरूरत है और ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है? देखिए ये तो आपने बिल्कुल सही बात की कि अहमद शहजाद और जो मोहम्मद हफीज से तवक्कुआत है कौम को या टीम को या उनके कप्तान को, उस पर वो पूरे नहीं उतर रहा है। और एक दो मैच भी नहीं, ये तीसरा मैच है। अहमद शहजाद में बहुत टैलेंट है लेकिन उनका शॉट सिलेक्शन बड़ा खराब है। अगर आज उनका गेम देखें आप तो बेहतर ये होगा कि कामरान अकमल से ओपन करा के और इसी जो टीम खेल रही है इसी में शुएब अख्तर को ले आए तो वो बेहतर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन कामरान अकमल का जो फेलियर विकेट्स के पीछे है वो कितना अहम है और उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो बहुत अहम है, लेकिन इनके पास कोई ऐसा दूसरा विकेट कीपर नहीं है। दूसरे उनके भाई हैं उमर अकमल, वो उससे भी गए हुए नजर है। इन तीनों भाइयों में जो सबसे मेरे नजर में है वो अदनान अकमल है, मगर वो टीम में नहीं है, या सरफराज अहमद है। ये दो एक ऐसे हैं लेकिन बहुत अहम किरदार, जैसे आपने फरमाया कि बड़ा अहम किरदार होता है विकेट कीपर का। अगर विकेट कीपर एक दो, ये तो क्रूशल मैसेज नहीं है, आगे क्रूशल मैचेस आ रहे हैं, खुदा ना करे एक स्टंप या जैसे कॉट बिहाइंड छोड़े हैं तो वो अगर किसी अच्छे प्लेयर का छोड़ दिया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना दरपेश अच्छा, और मजमूई तौर पे फील्डिंग भी जो है, आज गो के वहाब रियाज ने वर्ल्ड क्लास से कैच पकड़ा, लेकिन ओवरऑल अगर आप फील्ड में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, फील्डिंग देखें, वो भी कमजोर नजर आती है।
اس میں کس کا ہاتھ ہے اور آپ کے خیال میں کیا کتنی گنجائش اس میں بہتری کی؟ دیکھیے ہیڈ کوچ تو وہی ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ان کے ہمارا سب سے کمزور لنک ہے وہ جو ہے وہ فیلڈنگ ہے. دوسری ٹیمیں اپنے بولر کو بیک کرتی ہیں، جیسے نیدرلینڈ کمزور ٹیم ہے لیکن کس طریقے سے بیک کرتی ہے، اور جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ، ان تمام جتنی بھی ٹیمیں ہیں سب سے بہتر فیلڈنگ ساؤتھ افریقہ کی ہے. لیکن پاکستان کو اس میں محنت کرنا پڑے گی اور یہ جو کمزور فیلڈنگ ہے اس کو انہیں بہتر کرنا پڑے گا، ورنہ آگے کروشل میچ آ رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا، دیکھیں دعائیں بھی جب کی جاتی ہیں جب آدمی ایفرٹ ہو، اس میں جتنا ٹیلنٹ ہے وہ لے کے آئے. کیونکہ میں ایک عرض کروں گا، پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دعا بھی صرف عزائم کا ساتھ دیتی ہے، علاج درد بھی ڈھونڈو فقط دعا نہ کرو. اگر دعاؤں پہ ٹیم جیتتی تو سعودی عربیہ کی ٹیم تو فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت جاتی. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت تک جو ورلڈ کپ کے میچز ہو چکے ہیں، اس کے بعد جو پرفارمنسز سامنے آئی ہیں، گو کہ پاکستان نے تینوں میچ جیتے ہیں، 6 پوائنٹس حاصل کیے ہیں، لیکن اگر آپ گریڈنگ کرنا شروع کریں اب تک کی جو پرفارمنس نظر آئی ہے 1 2 3 4، یہ اس کو کس طرح سے آپ ریٹ کریں گے کس ٹیمز کو؟ دیکھیے جو ٹیمیں ہیں اس میں دھیرے دھیرے آسٹریلیا تو اوپر آ رہی ہے، لیکن ان میں سب سے ہر ٹیم میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈپارٹمنٹ مضبوط ہے، اور آسٹریلیا کا سب سے اہم جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی فاسٹ بولنگ ہے. یہ کامران صاحب ساؤتھ ایشیا میں ڈیڈ وکٹ ہیں، لو باؤنس ہے، لیکن اس میں بھی وہ اتنی تیز گیند کر رہے ہیں، ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس میں ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں، ان کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے. انڈیا کو دیکھیں، ان کی پاور ہے، بیٹنگ پاور بہت ہے، لیکن ان کی بولنگ ایکسپوز ہو گئی ہے. جیسے انگلینڈ کے اگینسٹ وہ کھیلے، آپ نے دیکھا ہے کہ 370 پہ 370 کرنا یا 338 پہ 338 کرنا. بنگلہ دیش نے بھی بھارت کے خلاف کیے ہیں. تو اگر سب کا مجموعہ دیکھیں تو کوئی ایسا، اب میرا بھی یہی خیال تھا کہ انڈیا فیورٹ ہے، لیکن اس میں اب کوئی ایسی فیورٹ ٹیم نظر نہیں آ رہی. جیسے پاکستان کی ٹیم فیلڈنگ کمزور ہو گئی ہے، ان میں اگر کوئی قابل ذکر بیٹنگ کا ہے تو یونس خان اور مصباح الحق نے جو پچھلے میچز میں کیا بہت اچھا. سری لنکا کے اگینسٹ بڑی اہم ان کی پارٹنرشپ ہوئی تھی. تو اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو ابھی تک کوئی ایسی فیورٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن پاکستان کو جو بیچارے پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان شروع کی 4 ٹیموں میں آ جائے، آج تک کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کوارٹر فائنل تک تو لگ رہا ہے پہنچ ہی گیا، لیکن سیمی فائنل میں داخل ہو جائے، اب تک کی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ کتنی آپ کو امید ہے؟ دیکھیے مجھے تو امید ہے کہ سیمی فائنل تک پہنچیں گے. کہ اب یہ ہے کہ کس مقام پہ آتے ہیں. نمبر 1 پہ آتے ہیں تو کمزور ٹیم سے کھیلنا پڑے گا، اور کھیلنا پڑے گا ابھی انہیں ڈھاکہ میں. اگر نمبر 2 پہ آتے ہیں پھر انہیں احمد آباد جانا پڑے گا، جو کہ میرے خیال میں ان کے لیے ایک مشکل گراؤنڈ ہوگا، کیونکہ کراؤڈ بھی ان کے حق میں نہیں ہوگا. نمبر 3 پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر کولمبو، یا اور چوتھے پہ آتے ہیں تو ڈھاکہ. تو یہ چیزیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان کا رن ریٹ آج وہ نہیں رہا کیونکہ انہوں نے 184 کیے. دوسری ٹیمیں آپ نے دیکھا کہ کینیا اگر مل جائے یا کینیڈا مل جائے تو رن جو وہ کرتے ہیں اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پھر ٹاپ پہ آ جاتے ہیں. جب ٹاپ پہ آتے ہیں تو سب سے کمزور، کیونکہ نمبر 1 کی پوزیشن پہ کامران صاحب بی کا جو ہوگا نمبر 4 اس سے کھیلنا پڑے گا. تو ان چیزوں کا اگر مد نظر رکھیں تو پاکستان کو اس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے. آج ان کی بیٹنگ جیسا میں نے عرض کیا 44 رن پہ 6 آؤٹ ہو گئے. پھر بولنگ میں آپ نے ٹھیک ہے، جب آپ اتنا ہدف کر رہے ہیں تو 19 وائٹ بال نہیں دینا چاہیے. تو بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ان کے لیے. ان کی بیٹنگ بولنگ سب چیزوں کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب صلاح الدین سلو ہمارے ساتھ تھے. آج لمحہ فکریہ متعدد تھے. پاکستان کے 6 کھلاڑی شروع کے 44 رنز پر آؤٹ ہوئے کینیڈا کے خلاف، 19 وائٹ بالز دی، اور ایک بار پھر پاکستان کی پرفارمنس، اس پہ پاکستان کے کرکٹ کے شائقین دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے رہے. لیکن دعاؤں کے سارے پاکستان نے ایک اور میچ جیت لیا. دیکھتے ہیں آگے دعائیں کتنا کام کرتی ہیں، میدان میں پاکستان کے کھلاڑیوں کی پرفارمنس کتنا. ہمارا بریک، اور اس کے بعد ذکر رہے گا متحدہ اقوامی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان نازک مذاکرات ہو رہے ہیں. ایم کیو ایم نے 3 دن دیے تھے جو آج ختم ہوئے. حکومت پاکستان کو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے. اس کے علاوہ ذکر ہوگا کمرشل بریک کے بعد پاکستان اور امریکی فوجی قیادت ایک بار پھر ملی ہے. یہ سب کچھ وقفے کے بعد.